कमर सीधी, नेत्र कोमलता से बंद हों। तीन लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। तीन बार ओम का उच्चारण। अपने आज्ञा चक्र पर मन को टिकाएं। मन आज्ञा चक्र पर टिका रहे। परमात्मा के प्रेम और करुणा को अपने आज्ञा चक्र पे महसूस करें। परमेश्वर की ज्योति को महसूस करें। गहरी श्वास लीजिए और सांस को कुछ देर के लिए रोकें। धीरे धीरे सांस बाहर। इसे लगातार 10 बार कीजिए। सांस को भीतर लेना, सांस को रोकना और सांस को बाहर छोड़ देना। सांसों को सामान्य करें। तीन बार ओम का उच्चारण करें।
अनुलोम विलोम करें। सांसें सामान्य। 3 बार ओम का उच्चारण। कुछ देर कपालभाति करें। सांस को बाहर फेंकें।
भ्रामरी करेंगी। चारों ओर ओमकार के नाद को सुने। चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे सभी। मन भगवान शंकर में रम जाए। ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
शिवाय। ओम नमः मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। हथेलियों को मस्तक पे रखें, माथे को ऊर्जा दीजिए, शांति की कामना करें। आंखों पर रखें, आंखों को शांति दें। चेहरे पर रखें, चेहरे पर मुस्कान अनुभव करें। कंठ पर रखिए, कंठ को शक्ति दीजिए। हृदय केंद्र में रखें, प्रेम और करुणा को अनुभव करें। नाभि केंद्र में रखिए, साहस, शौर्य, वीरता को अनुभव करें। पैरों पर लगाइए, घुटनों पर, घुटने स्वस्थ हों, हमारे पैर स्वस्थ हों। हाथों पर लगाइए। प्रणाम करेंगे परमेश्वर को, प्रणाम करेंगे सद्गुरुदेव को, प्रणाम करेंगे पंच तत्वों को। इस जगत के कण कण को हम प्रणाम करते हैं। पंच तत्वों में धरती माता को प्रणाम करके टच करके मस्तक से लगाएं। कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। हमारे देश की शुरुआत से परंपरा रही है कि हम जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, अभिवादन करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। पहले के समय में जब लोग मिलते थे तो राम राम कहते थे, या जय श्री कृष्ण कहते थे, या हरिओम बोला जाता था। इसका मतलब था कि जो दूसरा व्यक्ति है, हम उसके अंदर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और उसको वही सम्मान दे रहे हैं जैसा हम श्री हरि को देते हैं। तो हरिओम जब हम बोलेंगे तो उसके अंदर की जो आत्मा है, आत्म तत्व है, जो परमात्मा का अंश है, हम उसका आदर करते हैं। तो जब हम उसका आदर करेंगे, उस व्यक्ति का आदर करेंगे, तो वह व्यक्ति भी फिर उतने ही सम्मान के भाव से हमारा भी आदर करता है, क्योंकि हमारे अंदर भी वह वही अंश देखने लग जाता है। कई बार विघ्न आते हैं साधना में, क्योंकि आपने वैसा आभा मंडल अपना तैयार नहीं किया। तो जब भी शुरुआत करें साधना की, तो सबके प्रति आदर भाव के साथ मन में सम्मान की भावना, मन में श्रद्धा, प्रेम, करुणा, पवित्र विचार हों, तो हमारा जो ऑरा होता है, आभा मंडल, वो पवित्र होने लगता है। फिर जब हम आंखें बंद करते हैं, देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस मिलने लग जाती हैं। हम प्रकृति के सिग्नल्स को कैच करने लग जाते हैं। तो हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी साधना में। जैसे हमारा आसन कैसा हो,
हमारा बैठने का पोस्चर कैसा हो, हमारे हाव भाव कैसे हों। बहुत सारी चीज़ें पतंजलि योग सूत्र में बताई गई और बहुत सारी चीज़ें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताई। अगर आप चैप्टर 6 पढ़ते हैं आत्मसंयम योग, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण शुरुआत से बात करते हैं साधकों के लिए। भगवान का लेवल तो बहुत ऊंचा है, परंतु भगवान उस ऊंचे लेवल से नहीं, भगवान जहाँ हम हैं, जहाँ नॉर्मली लोग होते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। भगवान कहते हैं कि आपका आसन जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, ना तो भूमि टेढ़ी मेढ़ी हो, तिरछी ना हो, आसन अच्छा हो, आप एक सपाट भूमि पर बैठे हों। अगर पैर में कंकड़ चुभ रहे हैं, चींटी काट रही है, तो सारा ध्यान तो पैरों में चला जाएगा, शरीर के ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने आसन को ठीक कीजिए। जहाँ आप बैठते हैं, जिस कॉर्नर में, घर का कोई कॉर्नर आप चुन लीजिए, घर का कोई एक कमरा चुन लीजिए, या जहाँ भी साधना करते हैं उस जगह को पवित्र करके गंगा जल से छिड़काव करके फिर आप बैठें और वही आसन पे बैठें। वही आपका सूती आसन जिस पर आप बैठ के साधना करते हैं, उसी आसन का प्रयोग किया जाए, आसन भी बदले ना जाए। तो व्यक्ति साधना में बहुत ऊंचाइयों पर जाता है क्योंकि बेस उसका ठीक हो गया। तो आसन को ठीक करना, पवित्र करना, यह ज़रूरी। दूसरी बात, आपका पोस्चर करेक्ट हो, पोस्चर आपका सीधा हो। सीधे बैठने का प्रयास, स्पेशली जब आप साधना करते हैं। अभी रिलैक्स होके सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही साधना करेंगे तो क्या होगा, कमर एकदम सीधी हो जाए, एकदम सीधी रीढ़ की हड्डी। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक सीधा नहीं बैठ सकते, वो किसी लकड़ी की कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ऐसी जगह जहाँ उनकी कमर सीधी रहे। कई बार ऐसा होता है कि आप क्रॉस लेग करके, आलती पालती मार के भी बहुत देर तक नहीं बैठ पाते। तो अगर ध्यान करते करते मन करता है कि पैर फैलाने हैं, तो पैर फैला लीजिए। होना तो यह चाहिए कि एक आसन आपका सिद्ध हो जाए। अगर आप सिद्धासन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं, पद्मासन में, जो भी आप जिस भी पोस्चर में बैठते हैं, शुरुआत 20 मिनट से कीजिए, फिर 40 मिनट्स, फिर सवा घंटा, 1.5 घंटा, ऐसे आपको अपना बढ़ाना चाहिए कि हम इतनी देर बैठकर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, एकाग्रचित्त हो सकते हैं। क्योंकि जो एनर्जी हमारी बिखरी हुई है, उस एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पे लेके आना, ये साधकों के लिए आवश्यक होता है। तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, नहीं तो ग्रेविटी का असर होता है और कुंडलिनी शक्ति जो हम चाहते हैं कि ऊपर की ओर उठे, वो वापस नीचे की ओर जाना शुरू हो जाती है। सारा दिन ग्रेविटी काम करती है, इसीलिए हम जल्दी थकते हैं। तो योग में क्या किया गया, उसमें इन्वर्टेड पोस्चर्स इन्होंने शुरुआत करी कि आप सर्वांगासन कीजिए, शीर्षासन कीजिए, हलासन कीजिए, जिसमें आपकी टांगें ऊपर की तरफ होती हैं और सर नीचे की तरफ होता है। इससे ग्रेविटी का असर जो है वो कम होने लगता है और ब्लड फ्लो ब्रेन में ज़्यादा होगा। तो आपकी एजिंग जो है, बुढ़ापा है, वो आपका टलने लगता है। आपके थायराइड ग्लैंड पे असर आता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, शरीर स्वस्थ होता है। तो योग की अलग अलग क्रियाएं होती हैं जिनका साधक उपयोग करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है सीधे बैठने की। ग्रेविटी का असर बहुत ज़ीरो हो जाता है, यानी कि आपके शरीर से ज़मीन का एक 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, एंगल बनना चाहिए। तो कमर सीधी करके जितना हो सके हम बैठें, साथ ही साथ हमारे नेत्र बंद रहें। कई लोगों की आदत होती है साधना करते करते आंखें खोल लेते हैं। जैसे ही आपने आंखें खोली, वैसे ही आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ चली गई। तो ब्रह्मांडीय जो शक्तियाँ होती हैं वो वापस आपकी ऊर्जा को ले लेती हैं। तो आंखें बंद रहनी चाहिए। ऊर्जा चली गई, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी आंखों से जाती है। हम जब ज़्यादा देर तक आंखें खोल कर रखते हैं, जैसे आप कहीं ट्रैवल भी करते हैं, तो आंखें खुली रहती हैं, आप आराम से बैठे हैं, फिर भी आप 2 घंटे की यात्रा के बाद थक जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा आंखों से निकलती है, लगातार निकलती है। तो आंखें कोमलता से बंद करके, पवित्रता के साथ मन को शुद्ध करके, और जहाँ पर विघ्न कम से कम हो, मक्खी मच्छर कम हो, जहाँ आपका आसन शुद्ध हो, पवित्र हो, सही ढंग से आपका पोस्चर हो, वहाँ बैठकर साधना करें। और जो साधना स्थली है आपकी, वहाँ पर कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे साधक क्या करते हैं, एक ऐसा कमरा या एक ऐसा कोना चुनते हैं जहाँ वो ना कभी क्रोध करते हैं, ना कोई गलत विचार करते हैं।
साधना के समय तो स्पेशली जब आप ध्यान में बैठते हैं तो गलत विचार नहीं करना, आता भी है तो तुरंत पॉजिटिविटी की तरफ चले जाइए। गलत विचार ना हो, भावना की शुद्धि। तो ऐसी स्थान का चुनाव जहाँ पर पवित्र वातावरण है। इसीलिए लोग शिवालय में बैठकर ध्यान करते हैं, मंदिर में बैठकर ध्यान करते हैं, क्योंकि जड़ प्रकृति वहाँ पर सहायक होती है ध्यान के लिए। प्रकृति से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। जो आपने कमरा ध्यान के लिए तैयार कर दिया, वो कमरा फिर सहायक होगा आपके ध्यान के लिए। अगले दिन जब आप आएंगे तो आप नोट करेंगे इतनी पवित्र ऊर्जा है कि अपने आप सहज रूप से ध्यान लग जाता है। इसलिए गुरु के सम्मुख लोग बैठकर ध्यान करते हैं, क्योंकि गुरु की जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो शक्ति बैठी है, गुरु शक्ति बैठी है, वो शक्ति आपको ध्यान की तरफ गहराई से लेकर चली जाती है। इसलिए सद्गुरु के सम्मुख बैठकर ध्यान किया जाता है, या हम शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करते हैं, या देवी देवताओं के सामने बैठकर ध्यान किया जाता है। ये सब चीज़ें सहायक होती हैं ध्यान के लिए। और साथ ही साथ आपके वस्त्र, जैसे आपने वस्त्र पहने हैं, अगर वही वस्त्र आप संसार के कार्यों में यूज़ कर लेंगे तो वो अपवित्र हो जाते हैं। आपने जो साधना के वस्त्र चुने हैं उसे आप अलग करके रख लीजिए, उनका फिर उपयोग आपने कहीं और नहीं करना। 2 या 3 वस्त्र अपने रख लीजिए। और जब ध्यान करके उठें तो छोटा सा जल का पात्र रखिए, 2 या 4 बूंदे ज़मीन पर डालिए और इसके बाद ओम शक्राय नमः और फिर माथे पर लगा लीजिए। भगवान को अर्पित करके साधना करेंगे तो वह साधना का फल ज़्यादा प्राप्त होता है। अपने मन को एकाग्रचित करके हमें साधना करनी है। साधना का मतलब ही है मन को साध लेना, मन को कंट्रोल कर लेना, अपने आप के ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अध्याय 6 बोला, उसका नाम ही आत्म संयम योग रखा। जिसका कंट्रोल है उसके ऊपर, वही साधक है। सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है, जितेंद्रिय होना ज़रूरी है। शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां जो हैं, आपने ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना है। जैसे आपका देखना, आपकी दृष्टि पवित्र हो, इसका प्रयास। जब देखे परमात्मा के अंश को देखे सभी व्यक्तियों के अंदर। हमारा बोलना मीठा हो, हमारा चखना मीठा हो, हम जो खाएं सात्विक खाएं, अच्छा खाएं, ये सोचते हुए कि परमात्मा के मंदिर को हम पुष्टि दे रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसको बल दे रहे हैं। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है। इस मंदिर को सुदृढ़ करने के लिए, बलवान बनाने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, और वो भोजन सात्विक भोजन होना चाहिए जिसमें सारी ताकत हो, जिससे शरीर को ताकत मिले। हमारे कान वो बातें सुने जिन बातों को सुनने से हमारा आत्म उत्थान होता हो। भगवान के भजन हम सुने, अच्छी बातें सुने, सत्संग सुने, तो कान वह सुने जो सुनना है, मुख वो बोले जो बोलना है, जिह्वा वो चखे जो चखना ज़रूरी है, जिससे शरीर का कल्याण हो। सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाना कि जब मर्जी खाने बैठ गए। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे ही कोई चटपटी चीज़ सामने रख दी, मुंह में पानी आ गया और तुरंत खाने बैठ गए। भूख नहीं थी लेकिन चीज़ पसंद है, इसलिए ज़बरदस्ती भूख लग रही है। भूख है नहीं, शरीर को ज़रूरत नहीं, लेकिन ओवरलोड करते रहते हैं अपने शरीर को। तो खुद पर कंट्रोल करिए। साथ ही साथ आपका सोचना, इस पर कंट्रोल, अपने आप को खुद ही स्टॉप कीजिए। आपके जो विचार हैं वो आपको गलत तरफ लेकर जाते हैं। याद रखिए, एक गलत विचार से शुरुआत होती है ज़िंदगी में गलतियों की। एक गलत विचार आया, उस पे होता है चिंतन। जब चिंतन होने लगता है, वही विचार फिर इच्छा में परिवर्तित होता है। इच्छा फिर गहनता प्राप्त कर लेती है। फिर इच्छा की जब प्राप्ति नहीं होती, तब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, मुझे मेरी मर्जी की चीज़ क्यों नहीं मिली, मुझे मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद क्रोध आएगा, और क्रोध के बाद मोह आता है, बाधा नहीं लगती। फिर कुछ भी हो जाए, आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, मोह, अटैचमेंट हो जाती है उस चीज़ से। फिर स्मृति भ्रम, यानी कि व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो किसी भी तरह से उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, और उसके बाद व्यक्ति का नाश हो जाता है। वो बड़े का आदर नहीं करता, माता पिता को भी नहीं देखता, समाज को नहीं देखता, और वो काम कर बैठता है जो काम उससे नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत कैसे हुई? एक गलत विचार से। तो आपने अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना है। जैसे ही गलत विचार आए मन में, तुरंत अपनी डांट लगा दीजिए और अपने आप को बोलिए स्टॉप,
तुरंत स्टॉप कर दीजिए और मन कहाँ लगे, तुरंत मन में बोलेंगे हरिओम हरिओम हरिओम।